Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by an academy which is India's largest online learning platform जहां आप पाते हैं daily life classes from the best educators in the country. आप live test and quizzes भी पा सकते हैं and हमारे जितने भी कोर्स हैं they are very well structured. प्लस आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं. आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर, और अगर iOS है तो ऐप स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें. उसके बाद आपको लेना पड़ेगा हमारा सब्सक्रिप्शन हमारे फुल बेनिफिट्स लेने के लिए. तो सब्सक्रिप्शन का ही ऑप्शंस में आते हैं. 1 महीना भी हो सकता है, 6, 12 या 2 साल. तो हमारा सबसे पॉपुलर 12 और 24 मंथ्स का प्लान होता है क्योंकि नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसमें टाइम लगता है. एंड अगर आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे रेड में मेरा नाम लिखा हुआ लव10 आप कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है एक्सक्लूसिव 10% का डिस्काउंट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले जस्ट से 24 मंथ्स में 36,000 देते थे तो अब 10% ऑफ होने के बाद आपको सिर्फ 32,400 देना पड़ेगा. अच्छा, आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव एंड मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूं. ओके, तो हम लोगों ने बात कर ली डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की जो डिफरेंट फंक्शंस था, लेकिन अभी भी एक चीज़ जो मिसिंग लग रही है कि सेल मूव भी तो करती है. तो ये ऑर्गेनेलीज जितने भी थे ये बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस में तो काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी सेल के मूवमेंट में मदद नहीं कर रहा था. तो अब अपना डायरेक्शन हम थोड़ा सा मोड़ते हैं और उन ऑर्गेनेलीज की तरफ जाते हैं जो सेल के मूवमेंट में या सेल को एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है. तो सिलिया एंड फ्लैजिला बेसिकली इनका काम क्या होता है? ये सेल मूवमेंट में ही काम करता है. अच्छा, अब बात आती है कि कोई भी चीज़ ये मूव कर रहा है लेकिन ये बना किससे होता है, एंड इसके पीछे का बैकग्राउंड जानने के लिए हमको थोड़ा सा जानना है सेल के साइटोस्केलेटन के बारे में. अब सेल का साइटोस्केलेटन आप देखें तो बेसिकली वो बना होता है, साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब स्केलेटन आप जानते ही हैं. जैसे हमारे अंदर बोन्स होती हैं, स्केलेटन जो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक टेंसाइल, एक टेंसिलिटी, एक स्ट्रेंथ देता है हमारी सेल को, वो हुआ साइटोस्केलेटन. तो बेसिकली यहाँ 3 प्रोटीनेशियस ट्यूब्स होती हैं जो ही जिनका मोनोमर जो कंबाइन हो के पूरी साइटोस्केलेटन बनाती हैं. तो हमको ये फिलामेंट्स जानने हैं. बेसिकली इनकी लेंथ हो गई, इनकी साइज हो गई, इस पे साइटोस्केलेटन डिवाइडेड होता है. तो सबसे पहली बात आती है माइक्रोट्यूब्यूल की. अब माइक्रोट्यूब्यूल का आप डायमीटर देखेंगे तो वो होता है 25 नैनोमीटर्स का. अच्छा, अब बात आ सकती है कि माइक्रोट्यूब्यूल आपने कहाँ सुना है या माइक्रोट्यूब्यूल का कहाँ रोल आता है. तो माइक्रोट्यूब्यूल सेल डिवीजन के समय बहुत काम आता है. सेल डिवीजन में आप देखेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं जो सेल डिवीजन कराते हैं. अच्छा, अब कैसे होता है वो सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. इसीलिए एक एंजाइम होता है कॉल्चिसिन जो इनहिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को ही एंड सेल डिवीजन रोक देता है. खैर, वो सब तो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन हुआ. अब बात आती है माइक्रोफिलामेंट. माइक्रोफिलामेंट में आते हैं आपके एक्टिन. अच्छा, अब एक्टिन क्या होता है? एक्टिन भी 2 तरीके के हो सकते हैं. एक्टिन जनरली एकदम लूजली भी फॉर्म प्रेजेंट हो सकता है सेल में, मोनोमर्स के फॉर्म में, या कंबाइन होके एक प्रॉपर आप कह सकते हैं रोप लाइक स्ट्रक्चर के तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है सेल के अंदर. एंड इसकी साइज जो है वो 6 से 7 नैनोमीटर होती है. तो ये हमने जाना माइक्रोट्यूब्यूल, फिर जाना हमने माइक्रोफिलामेंट. तीसरा जो आता है वो एक्चुअली मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था. तो मेरी रिसर्च जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे ही है. तो अब आप देखेंगे इंटरमीडिएट का नाम क्या हुआ? इंटरमीडिएट मीन्स किसी के बीच में. तो इसकी साइज जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच में ही रहती है. अब एक एग्जाम्पल इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है लैमिन, जिस पे मैं काम करता हूँ. तो न्यूक्लियस के चारों ओर लैमिन प्रेजेंट होता है, विच इज इंटरमीडिएट फिलामेंट भी कई टाइप्स के होते हैं. उसमें टाइप 5 होता है लैमिन. आपके स्कोप से बाहर है ये, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया. तो ये सब मिलके सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं. अब बात आती है जो हमारा मेन टॉपिक था, सिलिया एंड फ्लैजिला. कैसे ये डिफरेंट साइटोस्केलेटन उसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड सेल के मूवमेंट में मदद करते हैं. तो अब बात करें अगर
सीलिया एंड फ्लैजेला की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक आप जानें कि स्ट्रक्चर इनका एक जैसा ही होता है, लेकिन इन दोनों में बेसिक कुछ डिफरेंस होता है। तो सीलिया लोकोमोशन तो मैंने बताया ही था, तो सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों लोकोमोशन में तो हेल्प करता है, लेकिन सीलिया अटैचमेंट और सेंसेशन, मतलब बाहर से कुछ भी स्टिमुलाई सेंस करना हो उसमें भी काम करता है। तो यहां आपने बेसिक डिफरेंस जान लिया। अब आप शक्ल की बात करें अगर, तो बेसिकली होते क्या है, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं सेल की मेम्ब्रेन से, जो बाहर अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर, आपको इमेजेस आराम से दिख सकती हैं, गूगल पे आप टाइप करिए। फिर बात आती है कि दोनों की लेंथ की बात करें तो सीलिया छोटे होते हैं फ्लैजेला के कंपैरिजन में। अब छोटे होते हैं इसलिए बहुत ढेर सारे होते हैं नंबर में। अब फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला रिलेटिवली बहुत कम होते हैं सेल्स में कंपेयर टू सीलिया, एंड सीलिया हंड्रेड्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ओर, जो एक बोट के ओर्स होते हैं, अब हिंदी तो मुझे उसकी याद नहीं आ रही एग्जैक्टली, जो बोट को आगे प्रोपेल करने में मदद करता है, तो वही काम करता है सीलिया, जिससे जो भी आपका फॉर एग्जांपल सेल है वो स्विम या मूव कर सकती है आसानी से किसी भी लिक्विड मीडिया में या फ्लूइड में, जैसे कि बोट तैरती है नदी में। अब बात आती है फ्लैजेला की। काम फ्लैजेला का भी यही है। हाँ, पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सीलिया से लंबे होते हैं एंड इनका नंबर कम होता है। काम सेम होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। अब बात आती है कि इनका स्ट्रक्चर, इनका एक स्ट्रक्चर होता है जो, अब आप फॉर एग्जांपल आपके पास सीलिया है या फ्लैजेला है, उसको आप काटेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा कैसे, उसको जानना है कि इसमें एक सेंटर जो कोर होता है इसका, उसको बोलते हैं एक्सोनी, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल का ही बना हुआ होता है। जो सीलिया या फ्लैजेला की आप बात करेंगे, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स कंबाइन होकर एक सीलिया बनाएंगे, लेकिन जो ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे हैं उनका एक स्पेसिफिक फैशन होता है अरेंजमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोट्यूब्यूल की हम बात करेंगे तो यहां पे आता है सीलिया फ्लैजेला में 9+2 का अरेंजमेंट। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, तो ये अरेंजमेंट होता है सीलिया फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का। बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब आप यहां काउंट कीजिए तो यहां पे आपको दिख रहे होंगे कि डबलेट्स यानी दो का ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो पेरीफेरल मतलब बाहर की तरफ 9 डबलेट हो गए माइक्रोट्यूब्यूल के। और अंदर की तरफ आप देखेंगे सिंगलेट, बाहर डबलेट था, अंदर सिंगलेट है, 2 मॉलिक्यूल माइक्रोट्यूब्यूल का। तो अब इस तरीके से आपको समझ में, और ये दोनों जो आप आउटसाइड देखेंगे और इनसाइड देखेंगे, सेंट्रल शीट जो रेड में यहां दिखाई गई है इससे सेपरेट रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है सीलिया और फ्लैजेला में। एंड ये 9+2 की बात करेंगे तो ये किस चीज का अरेंजमेंट है, तो वो होता है साइटोस्केलेटन। तो एक चीज और आपको जो जानने वाली चीज है कि अब माइक्रोट्यूब्यूल बात आ गई कि मूव करेगा, एनर्जी यूटिलाइज, आप जब भी मूव करते हैं तो एनर्जी यूटिलाइज करते ही। तो कौन सा एंजाइम है, माइक्रोट्यूब्यूल की आर्म्स जो होती हैं, इसका कोर स्ट्रक्चर में नहीं जाने की जरूरत है, इन सिंपल वर्ड जान लीजिए कि माइक्रोट्यूब्यूल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है डाइनिन, एंड यही डाइनिन एटीपी हाइड्रोलिसिस करेगा। एटीपी हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और यही एनर्जी सेल अपने मूवमेंट में यूज करती है। तो आखिरी पॉइंट जो ग्रीन में लिखा है ये मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया था कि डिफरेंस क्या होता है सीलिया और फ्लैजेला में। साइज का तो है ही है, फंक्शन की बात करें आप तो लोकोमोशन दोनों का होता है, पर सीलिया अटैचमेंट और सेंसेशन में भी एड करता है सेल को। तो आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंस सीलिया और फ्लैजेला और एक इनसाइट मिली होगी हल्की सी साइटोस्केलेटन में। एंड अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो आप हमको ज़रूर बताइए कि हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमको कमेंट करके सजेस्ट कीजिए कि आप क्या पढ़ना चाहेंगे अगले लेक्चर में। एंड आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अनअकैडमी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा मेरा कोड LOVE10 यूज़ करके, एंड वहाँ आपको बहुत कुछ और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू।